गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना मोहित सिंगर ब्लॉग। और आज मैं फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के सामने। मेरा काफ़ी टाइम हो गया जब मैं आप लोगों के सामने कोई भी डिस्कशन लेके नहीं आ पाई, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा बिजी थी। तो मैं बना रही थी थोड़े शॉर्ट वीडियोस जिसमें मैं लॉन्ग ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज मैं किसी के बारे में डिस्कस करने के लिए फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी के बारे में, जो बहुत बड़ी ब्लॉगिंग करने वाली, मतलब आप लोग तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो इसलिए आपको तो पता होगा कि वो बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है। मैं तो उनको बहुत पसंद करती हूँ और मैं उनके ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और मुझे तो उनकी पूरी, मतलब स्टार्टिंग से ही पूरी मैंने ब्लॉगिंग देखी हुई है, तो इसलिए मुझे उनके बारे में सब कुछ मतलब पता है कि कैसे क्या उनकी ज़िंदगी की स्टार्टिंग हुई और किस तरह से उनका कैसा क्या चल रहा था। उनकी तो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग, तो वो अनमैरिड थी तभी से ही चल रही थी, लेकिन बीच में उनके सपने कुछ और थे। वो तो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उनके फैमिली वालों ने उनकी शादी कर दी। और शादी हो जाने के बाद लड़की का सपना कुछ अलग ही हो जाता है। फिर तो मतलब घर वालों के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो थोड़ा मतलब परेशान हो गई कि मैं अब आगे के लिए क्या सोचूं। फिर हस्बैंड से मतलब उसका सपोर्ट सही मिला, तो वो ब्लॉगिंग करती रही। तब ब्लॉगिंग उनकी अच्छे से चल रही थी, बड़ा अच्छा सा सब उनका फैमिली का सब कुछ अच्छा चल और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि उनके एक बेटी हो गई और अच्छे से सब माहौल अच्छा चल रहा था। लेकिन पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था, सपना जी की किस्मत को पता नहीं क्या हुआ कि उसी टाइम कोरोना टाइम चलने लगा। और कोरोना टाइम में उनके हस्बैंड की मतलब थोड़ी तबीयत खराब हो गई, कुछ प्रॉब्लम होने लगी। तो पहले तो वो यहीं पे रहते रहे, उसके बाद सूरज जी की कुछ हालत खराब हुई तो उनको एडमिट करा दिया गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद मतलब पता नहीं क्या ऐसा हुआ, सारे लोग अच्छे हो गए, सब अच्छा चल रहा था। और पता नहीं उसकी किस्मत में क्या था, सपना जी की किस्मत में, कि उनके हस्बैंड वापस ही नहीं आ पाए हॉस्पिटल से और उनकी वहीं कोरोना टाइम पे डेथ हो गई। जो एक इतना बेकार सदमा लगा जिससे कि सपना जी की ज़िंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। और मेरे तो कुछ समझ नहीं है, मैं तो इतना उनके लिए वैसा फील करती हूँ कि मेरे तो समझ में नहीं आता कि पता नहीं उनकी सपना जी की किस्मत में क्या लिखा है। और सपना जी के चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल, जो मैं बहुत टाइम निकाल के, कितनी भी बिजी हूँ फिर भी मैं उनका चैनल ज़रूर देखती हूँ और मुझे उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर क्या किया जाए, खैर उनके ससुराल वालों ने उनके साथ बहुत सपोर्ट किया। और उनकी जो एक ननद हैं अंशु, जो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और उनके एक देवर थे जो वो भी राजवीर जी, जो उनका बहुत सपोर्ट करते थे। देवर जी को वो भैया कहती थी, तो काफ़ी टाइम तक तो वो भैया ही बोलती रहीं। और मतलब अब जो भी हुआ किस्मत में, जो भी जैसा था चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। फिर पता नहीं उनके घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा उनके साथ, तो उन्होंने मतलब की शादी राजवीर जी से करने के लिए सोचा गया। तो उनके सास ससुर ने खैर और उनकी ननद ने बहुत सपोर्ट किया। और सूरज जी की बेटी का, मतलब जो सपना की बेटी थी, तो उसका फर्स्ट बर्थडे था। उसी दिन इन लोगों ने सरप्राइज के तौर पे सपना को नहीं ज़्यादा कुछ बताया गया था इस बारे में, बस ऐसे ही फैसला लिया गया था। और उसको ज़बरदस्ती में फिर मानना ही पड़ा कि ऐसा कर लेना चाहिए। और लोगों का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला। हम लोगों ने भी, यूट्यूब वाले जो मेरे फैमिली वाले हैं, उन सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया और उसको ये कहा कि आपको ये फैसला ले लेना चाहिए। तो इस तरह से उसका फर्स्ट बर्थडे था जब सपना जी की बेटी का, तो उसी दिन उसकी शादी कर दी गई राजवीर जी से। तो खैर ये तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, खूब खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चलने लगी थी और उसको फिर से सारा सुखमय जीवन मिल गया था, अच्छे से सब लोग चल रहा था। राजवीर जी ने उसका बहुत सपोर्ट किया और सब अच्छा चल रहा था। उसकी ननद, सास, ससुर, सब लोग बहुत अच्छे से सब लोग चल रहे थे। और मुझे लगता है 1 डेढ़ साल हो गया होगा उसकी ज़िंदगी मतलब बड़े खुशहाल तरह से चल रही थी।
और उसी टाइम फिर से एक मतलब ऐसा वो आया खुशी का माहौल कि उसके एक और बेटी आ गई। तो चलो ये हुआ कि चलो अच्छा रहा। अब सूरज जी की तो एक बेटी थी, चलो बहुत बढ़िया रहा। अब उसको भी परवरिश करने में बहुत अच्छा किया। खैर राजवीर जी ने बहुत सपोर्ट किया लड़की को, अच्छे से मतलब पाला गया, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि उसकी गोद फिर से भर गई और राजवीर जी की भी एक बेटी पैदा हो गई। जो मतलब ये हुआ कि चलो फिर से नन्ही सी दो बेटियां हो गई, बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था, सपना जी को फिर से एक ऐसा झटका लगा कि उसमें वो तो अपने मायके गई हुई थी और मुझे लगता है 10-12 दिनों से राजवीर जी से मिली भी नहीं थी। वो अपने मायके गई हुई थी और उसी टाइम ऐसा झटका लगा उसको कि राजवीर जी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई। ये बहुत बुरा माहौल रहा उसके लिए और ये बहुत ही इतना मतलब खराब टाइम चलने लगा कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कैसे उभर पाएगी अपनी ज़िंदगी में, क्या होगा, कैसे चलेगा इनका घर परिवार, सारा कुछ सब बेकार हो गया। दो दो बेटे थे वो भी चले गए, उसके हस्बैंड दूसरी शादी हो गई थी। मैं हम लोगों को ये लग रहा था चलो अब उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होगी, सारा कुछ बेकार हो गया। छोटी छोटी दो बेटियों को छोड़ के उसके मतलब फादर भी चले गए और बहुत गलत हो गया। लेकिन भाई आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए और सपना जी को आगे चलाइए, उनका चैनल देखिए, उनका बहुत बुरा हाल है इस टाइम। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और उनका चैनल स्नैपी गर्ल जो चलता है आप लोग, मैं भी देखती हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए और उनको प्रोत्साहन दीजिए जिससे कि उनकी लाइफ आगे अच्छे से चल सके। वो बहुत टूट चुकी हैं और बहुत परेशान है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करें और उनको आगे से आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।